हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपके हिंदी खंड काव्य को देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम आलोक वृत्त खंड काव्य के प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग एवं तृतीय सर्ग को बताइए। तो फाइनली आपके आलोक वृत्त के सभी सर्गों को बताया जा रहा है। मैंने प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग को ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आलोक वृत्त के तृतीय सर्ग को बताने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। खंड काव्य जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में जनपद के अकॉर्डिंग यानी कि जिला के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। जो विद्यार्थी जिस जिला से बिलोंग करते हैं उन्हें उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में खंड काव्य को लिखना होता है। तो आलोक वृत्त खंड काव्य जो है ये किन किन जिलों के लिए है, कौन से विद्यार्थी इसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में बता दिया है। अगर आप लोग आलोक वृत्त का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आलोक वृत्त का तृतीय सर्ग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है आलोक वृत्त, और ये तृतीय सर्ग है तो यहाँ पे आपको तृतीय सर्ग हेडिंग डालना है। हेडिंग आपको ब्लैक पेन से ही डालना है, अदरवाइज पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है ध्यान से समझिए। तृतीय सर्ग में गांधी जी के अफ्रीका में निवास का वर्णन है। तो तृतीय सर्ग में गांधी जी के अफ्रीका में निवास का वर्णन है, यानी कि गांधी जी के अफ्रीका में निवास का वर्णन है यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए। एक बार रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक गोरे अंग्रेज ने उन्हें काला होने के कारण अपमानित करके रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। तो एक बार की बात है जब गांधी जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें जो है एक गोरे अंग्रेज ने काला होने के कारण अपमानित करते हुए रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। आगे ध्यान दीजिए। रंग भेद की इस कुटिल नीति से गांधी जी के हृदय को बहुत दुख पहुंचा। तो जब रंग भेद के कारण अंग्रेज ने गांधी जी को अपमानित करते हुए रेलगाड़ी से उतार दिया तो इससे जो है गांधी जी के हृदय को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। आगे ध्यान दीजिए। वे भारतीयों की दुर्दशा से चिंतित हो उठे। तो गांधी जी भारतीयों की दुर्दशा से जो है वो चिंतित हो उठे। आगे ध्यान दीजिए। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर असत्य और हिंसा का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर, यानी कि सत्य और अहिंसा यानी कि हिंसा बिल्कुल नहीं, अहिंसा का सहारा लेकर असत्य और हिंसा यानी कि झूठ और हिंसा का सामना करने का दृढ़ निश्चय उन्होंने किया। किसने किया? गांधी जी ने किया। आगे ध्यान दीजिए। अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर उन्होंने मानवता के उद्धार का प्रण लिया। तो गांधी जी ने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर, यानी कि अपनी जन्मभूमि से दूर उन्होंने विदेश की भूमि पर उन्होंने मानवता के उद्धार का प्रण लिया, यानी कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया? यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। यानी कि पशुबल के सामने जो है वो आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी, यानी कि मुझे अहिंसा से ही हिंसा की आग बुझानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा संकल्प लेते हैं गांधी जी। आगे क्या होता है ध्यान से समझिए। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। तो सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को गांधी जी ने किसका नाम दिया? सत्याग्रह का नाम दिया। आगे ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष समाप्ति के साथ ही तृतीय सर्ग समाप्त हो जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष समाप्ति के साथ ही तृतीय सर्ग जो है समाप्त हो जाता है। तो इतना ही आपको लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। मैंने बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम दे देंगे। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।